अगर आपके पास भी कोई वाहन है तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि अब फास्टैग को लेकर बहुत ही बड़ी नियम लागू होने जा रहा है। अब आप किसी भी तरह के फास्टैग का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। 1 अप्रैल 2025 से फास्टैग हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि टोल टैक्स का नया सिस्टम लागू होने जा रहा है। आइए दोस्तों, पूरे विस्तार से जानते हैं क्या है नियम और कैसे फास्टैग खत्म हो जाएगा। दोस्तों, अगर फास्टैग की बात करें तो भारत में 2016 में शुरू किया गया था, ताकि टोल प्लाजा पर लगने वाला लंबे जाम से राहत मिल सके और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिले। लेकिन पिछले कुछ सालों में इससे कई समस्याएं पैदा हुई हैं। कई जगह फास्टैग स्कैन हो ही नहीं पाता है, जिससे गाड़ियां रुक जाती हैं। कुछ लोगों ने डुप्लीकेट या फेक फास्टैग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। कई फास्टैग यूजर्स को बिना वजह का ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता था। जिन गाड़ियों में बैलेंस नहीं होता था उन्हें टोल प्लाजा पर रोक दिया जाता था, जिससे ट्रैफिक बढ़ता था। इन सभी परेशानियों को दूर करने के लिए सरकार अब नए टोल कलेक्शन सिस्टम पर काम कर रही है, जो ज़्यादा स्मार्ट और सुविधाजनक होगा। सरकार ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिएक्शन सिस्टम यानी ANPR को लागू कर रही है। इस तकनीक में गाड़ी के नंबर प्लेट को स्कैन करके टोल अपने आप कट जाएगा, यानी अब ना तो किसी टैग की जरूरत होगी और ना ही किसी बैलेंस चेक करने का झंझट। ये सिस्टम कैसे काम करेगा, आइए जानते हैं। टोल प्लाजा पर हाई रिजोल्यूशन कैमरे लगे होंगे, जो आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट को स्कैन करेंगे। आपकी गाड़ी का नंबर सरकारी डाटाबेस से लिंक रहेगा, जिससे पता चलेगा कि यह गाड़ी किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। टोल अमाउंट आपके बैंक अकाउंट, मोबाइल वॉलेट या लिंक किए गए UPI से अपने आप कट जाएगा। बिना रुके आप आसानी से टोल पार कर सकेंगे। दोस्तों, ये सिस्टम यूरोप और अमेरिका के कई देशों में पहले से ही लागू है और अब भारत में भी इसे अपनाने की तैयारी की जा रही है। नए टोल सिस्टम से आपको क्या फायदा होगा, ये भी जान लेते हैं। बिना रुके आप सफर कर पाएंगे। अब आपको टोल प्लाजा पर लंबी लाइन लगाने की जरूरत नहीं होगी। फ्रॉड से बचाव भी होगा। कोई भी फेक और डुप्लीकेट फास्टैग यूज नहीं कर पाएगा। सटीक पेमेंट भी होगा। जितना सफर करेंगे उतना ही टोल कटेगा। कोई अतिरिक्त चार्ज भी नहीं देना होगा। कैशलेस और पेपरलेस सिस्टम होगा। हर चीज डिजिटल होगी। टोल पर रुकने से लगने वाला जाम और वाहनों के स्टार्ट और स्टॉप से होने वाला प्रदूषण भी कम होगा। अब आपको मैं बताता हूँ कि क्या आपको कुछ नया करना होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरकार इस सिस्टम को आपके व्हीकल रजिस्टर्ड नंबर से ऑटोमेटिक लिंक करेगी। हालांकि आपको ये कुछ चीजें ध्यान में रखनी होगी। आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट हाई सिक्योरिटी रजिस्टर्ड प्लेट यानी HSRP होनी चाहिए। आपका बैंक अकाउंट या UPI ID वाहन के साथ लिंक होना चाहिए, जिससे पेमेंट हो सके। अगर आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट पुरानी है तो आपको इसे बदलवाना पड़ेगा। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होगा कि अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं तो फिर क्या करना होगा। इसके लिए सरकार कुछ विशेष नियम ला सकती है। पहली बार बैलेंस कम होने पर सिर्फ अलर्ट भेजा जाएगा। दूसरी बार चेतावनी दी जाएगी और पेमेंट करने के लिए कुछ समय दिया जाएगा। बार बार भुगतान न करने वालों की गाड़ी पर फाइन लगाया जा सकता है या ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है। आने वाले फ्यूचर्स में क्या बदलाव आ सकते हैं, ये भी जान लेते हैं। सरकार लगातार इस सिस्टम को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। संभावित बदलाव हो सकते हैं, जैसे GPS बेस्ड टोलिंग सिस्टम, यानी टोल केवल आपकी यात्रा की दूरी के हिसाब से ही कटेगा। इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग का विस्तार। आने वाले समय में शहरों के अंदर भी टोल कलेक्शन इसी तरीके से किया जा सकता है। फास्ट और स्मार्ट रोड सिस्टम, जिससे ट्रैफिक और भी स्मूथ हो सकेगा। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल आता है कि यह बदलाव आपके लिए कितना फायदेमंद होगा। 1 अप्रैल 2025 से फास्टैग का सिस्टम खत्म हो रहा है और नया नियम ANPR आधारित टोलिंग सिस्टम आ रहा है। यह सिस्टम न सिर्फ ट्रैफिक की समस्या को कम करेगा, बल्कि लोगों को स्मार्ट और कैशलेस सफर में अनुभव भी देगा। बैंक अकाउंट को व्हीकल नंबर से लिंक करें, ताकि टोल पेमेंट में कोई भी दिक्कत ना आ पाए। नया सिस्टम भारतीय हाईवे को ज्यादा मॉडर्न और स्मार्ट बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और आप किस तरह का बदलाव चाहते हैं, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। दोस्तों, ये सरकार का नया सिस्टम आपको कैसा लगा, हमें कमेंट जरूर करें। दोस्तों, ये छोटा सा अपडेट आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कर दें। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
ताकि मैं इसी तरह आप सभी को अपडेट लाता रहूं।